Good morning student, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था डेसिमल नंबर के 3 टाइप के अपन ने एग्जाम्पल डिवाइड करके अपन ने किए थे। डेसिमल नंबर के 3 टाइप कौन कौन से थे? टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं शांत, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत पुनरावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती। ठीक है, फिर इनके अपन ने एग्जाम्पल पढ़े थे, तीनों एग्जाम्पल पढ़े थे डिवाइड करके। ठीक है, फिर अपन ने जो अपन ने पहले बेसिक पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, इनके डेफिनेशन से अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाले थे। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाले थे वो देखो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बताया था। फिर निकाले थे ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर, सभी प्राकृत व पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। फिर थर्ड पॉइंट निकला था ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर एक्सेप्ट माइनस अनंत और अनंत। ठीक है, मतलब सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत व अनंत को छोड़कर, माइनस अनंत और अनंत को छोड़कर ये सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? अनंत, अनगिनत। ठीक है, इनफाइनाइट होती है। फिर अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, कि 3 व 4 के बीच में बीच वाली परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो सिर्फ बीच वाली पूछा था, तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था R = A+B/2, जो कि अपन ने 8th क्लास में पढ़ा था, इसको एवरेज मेथड बोलते थे। ठीक है, R = A+B/2। फिर अपन ने एक एग्जाम्पल किया था कि फाइंड द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो उसके लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखाया था कि n+1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है किसके? n1 और d1। n1 क्या था? न्यूमरेटर, d क्या था? डिनोमिनेटर। किसका? पहली वाली संख्या का। और n2 और d2 क्या था? दूसरी वाली संख्या का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर। और ये भी क्या था? अंश और हर। किसका? जिसका पूछ रहा है 2 और 3 के बीच में निकालना था, तो 2 और 3 का अंश और हर। अब बोलोगे सर इसमें तो 2 और 3 ही है, p/q के रूप में है ही नहीं। तो क्या किया था अपन ने? दोनों के नीचे अपन ने क्या लिख दिए थे? बट्टा में 1 लिख दिए थे ना। तो ये अंश हो गया था और ये क्या हो गया था? हर। ये अंश और ये हर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। फिर फॉर्मूला क्या था? n+1। तो n यहाँ पे क्या था? स्मॉल n, कि कितनी निकालनी है, कितनी रैशनल नंबर या फिर कितनी परिमेय संख्याएं अपन को निकालनी है। तो अपन को यहाँ पे 4 निकालनी थी। तो फॉर्मूला क्या था कि n+1 पुट करो, मतलब 4 में जोड़ के फिर पुट करो। तो अपन ने पुट किया था 4+1। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4, ये पे प्लस है। ठीक है, ये क्या है? प्लस है, 4+1। ठीक है, इंटू 2/1। फिर यहाँ पर भी 4+ और नीचे भी 4+1 किया था, इंटू 3/1। फिर सॉल्व किया था अपन ने। ठीक है, तो जब सॉल्व किया था तो 10/5 और 15/5 आया था। फिर मैंने बोला था कि 10 से लेके 15 तक की सारी संख्या लिख लो, और डिनोमिनेटर में अपन को क्या लिखना है? 5 और 5। तो क्या आ गया था? 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। तो ये क्या था? अपने इन दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अपन ने किया था। और मैंने कल आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1.1, तो आपने कुछ क्वेश्चन तो किए होंगे। ठीक है, तो अगर किसी से नहीं हुए हैं तो अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल कराऊंगा, तो वो समझ लेना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 6, 4 व 6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो फॉर्मूला पहले मैंने लिख दिया, क्या है कि n+1 इंटू N1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू D1 डॉट डॉट डॉट। ये सब डॉट क्या डिनोट कर, इसके बीच में कहीं पे रैशनल नंबर आएंगे, वो भी बाद में निकालेंगे। ये क्या है? n+1 इंटू n2 क्या है? दूसरी संख्या का डिनोमिनेटर या फिर दूसरी संख्या का
न्यूमरेटर है, दूसरी संख्या का अंश n+1 इंटू d2। मैंने लिख दिया यहाँ पे n1 क्या है न्यूमरेटर, d1 क्या है डिनोमिनेटर, अंश और हर, और स्मॉल n क्या था, जितनी संख्या अपन को निकालनी, कितनी निकालनी है 5, तो स्मॉल n कितना हो गया 5। ठीक है, मैंने इसमें रेशनल फॉर्म में भी लिख दिया कि n1/d1 की वैल्यू कितनी है 4/1। कैसे आई, सर बोलोगे यहाँ पे तो 4 ही था, तो 4 के नीचे अपन 1 तो देख सकते हैं ना, कुछ नहीं है मतलब 1 तो है। ठीक है, यहाँ पर भी 6 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो है, तो n1/d1 तो हो गया 4/1, n2/d2 हो गया 6/1। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या तरीका था, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 4/1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 और n+1, तो n कितना है 5, तो 5 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 5 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी देखो 5+1 और 5+1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 6 × 4, यहाँ पे बना 6 × 1, यहाँ पे बना 6 × 6, यहाँ पे बना 6 × 1। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो यह आया 24/6, यहाँ पे आया 36/6। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि इसको अब यहाँ पे कट तो रहा है लेकिन आपको काटना नहीं है। ठीक है, काटना कब है, वो सबसे लास्ट में काटना है आपको। ठीक है, तो देखो 24 आ गया और नीचे कितना है 6, यहाँ पे आ गया 36 और नीचे कितना है 6। तो अब क्या करना है, 24 के बाद 25 से लेके और 36 से पहले वाला नंबर कितना होगा 35, तो 25 से लेके 35 तक के नंबर आपको लिखने हैं और सबके नीचे डिवाइड में क्या लिखना है 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 25/6, 26/6, 27/6, इस तरह से अपन 36 तक चलेंगे। ठीक है, तो अपन को कितने पूछे थे, 5 पूछे थे ना, तो यहाँ पे कितने आगे, बहुत सारे आगे, तो कोई भी 5 नंबर आप ले सकते हो, सीरियल वाइज भी ले लो या फिर एक छोड़ के एक लोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6, ये 5 रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या मैंने ले ली, जो कि किसके बीच में थी, 4 और 6 के बीच में। कैसे आएगा देखो 24/6, अब अपन काट सकते हैं, 24 में 6 का डिवाइड 4 टाइम जाएगा, 36 में 6 का डिवाइड 6 टाइम जाएगा, तो 4 और 6 के बीच में ये वाली रैशनल नंबर अपन को मिल गई है। ठीक है, ये वाले क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि सो द रैशनल numbers between 4 and 6 are 25/6, 26/6, 27/6, 28/6 और 29/6। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे कि अतः 4 व 6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6 हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। चलो, तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, कि 2/3 एंड 5/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या लिखा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ध्यान देना, जब मैं समझा रहा हूँ तो आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, तो ध्यान दो। तो क्या करेंगे, वही वाला तरीका क्या था, फॉर्मूला क्या था कि n+1 इंटू कैपिटल N1 फिर स्मॉल n+1 इंटू कैपिटल D1, फिर इसके बीच में जो भी संख्या निकलेगी, ठीक है, वो भी निकालेंगे, फिर स्मॉल n+1 इंटू कैपिटल N2
स्मॉल n प्लस 1 इंटू कैपिटल D2। ठीक है, अगर हिंदी में भी लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, n प्लस 1 इंटू अंश पहला वाला, ठीक है, फिर n प्लस 1 इंटू हर कौन सा, पहले नंबर का। यहाँ पर भी n प्लस 1 इंटू अंश कौन सा वाला, दूसरा वाला, बट्टा n प्लस 1 इंटू हर कौन सा, दूसरा वाला, और बीच में ये डॉट डेट, क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब अंश और हर की फॉर्म में तो दे रखा है, इस बार क्वेश्चन में अंश और हर की फॉर्म में दे रखा है, पिछली बार नहीं दिया हुआ था तो अपन ने बनाया था। कैसे बनाया था, बट्टे में 1 लिख के, अपॉन में 1 लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, तो n, अब बात करें n कितना है, कितने निकालनी है अपन को, 5 निकालनी है। कितने निकालनी है, 5 रैशनल नंबर या फिर 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 5, फिर क्या बोल रहा है प्लस कितना 1, ठीक है, फिर n1 या फिर अंश 1 कितना है 2 इंटू 2, फिर बट्टे में क्या है n प्लस 1, स्मॉल n प्लस 1, तो वापस 5 प्लस 1 इंटू, फिर क्या है d1 या फिर हर 1, तो d1 मतलब पहली संख्या का डिनोमिनेटर या फिर हर कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बीच में अभी तक निकलेगी संख्या, अभी निकालूंगा मैं। फिर यहाँ पे वापस फॉर्मूला में क्या है n प्लस 1, तो मतलब 5 प्लस 1, ये तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, इंटू n2 अपन d2 या फिर अंश 2 बटा हर 2, तो 5 बटा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो 5 और 1 कितना होता है 6 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 3, बीच में अब नंबर अब निकल जाएंगे। अब ध्यान देना, आपको काटना नहीं है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि 6 से 6 काट दो, यहाँ पर भी 6 से 6 काट दो, जब काट दोगे फिर क्या बचेगा 2/3 5/3 बच जाएगा, वही वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा, फिर तो आंसर निकलेगा ही नहीं। तो आपको काटना नहीं है, काटना कब है मैं आपको बताऊँगा। तो 6 2 जा कितना हो गया 12, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो दोनों के हर या फिर दोनों के डिनोमिनेटर के आगे दोनों के सेम आगे, तो ऊपर वालों को क्या करना है, नंबर को 12 के बाद 13 से लेके 30 तक अपन को गिनती लिखनी है, 29 तक, तो 12/18, उसके बाद 13/18, कितने चाहिए अपन को 5 चाहिए ना, तो 5 से लेके उसके बाद डॉट डॉट कर देना। ठीक है, तो 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, फिर डॉट 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 और 30/18, अपन को 5 ही चाहिए थे ना, तो ये वाले 5 जो हैं किसके बीच में रैशनल नंबर हैं वही बताता हूँ। देखो अब ये जो नंबर हैं ये कट रहे हैं, इनको आप काट दो। ठीक है, इनके बीच में अगर कट रहे हैं तो आप वो भी काट सकते हो, लेकिन मत ही काटना। ठीक है, मैं मना कर रहा हूँ, मत काटना। ठीक है, तो ये देखो 6 से कट रहा है, तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 2/3, यहाँ पे कितना आया 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, यहाँ पे कितना आया 5/3। तो ये देखो ये अब नंबर मिल गया अपन को। अगर 2/3 और 5/3 से अपन बीच में करते तो कितना लिखते हैं, अपन लिखते 3/3 और 4/3, बस 2 ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह से अपन नहीं काट के फिर जब अपन ने किया तो टोटल बहुत सारे अपन को मिल गए। तो क्या है इसमें नंबर बीच में 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 और 17/18। ये अपने क्या है, ये क्या है अपने 2/3 और 5/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सो द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर कितना हो जाएगी ये 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 और 17/18। हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः 2/3 व 5/3
के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? ये वाली 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 और 17/18। ठीक है, ये वाली होगी। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अपन ने पहले पढ़ा था परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती थी कि वे संख्याएं जिनको P/Q, जहाँ पे Q ≠ 0 के रूप में लिखा जा सके, उसे अपन क्या बोलते थे? रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। मतलब द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q ≠ 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। वो तो क्या था? रैशनल नंबर था। अब ये है इर्रेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा उसका उल्टा? मतलब द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब वे संख्या जिनको P/Q रूप में न लिखा जा सके। ये तो अपन ने बेसिक डेफिनेशन अपन ने कॉमन सेंस से निकाल ली कि संख्या जब परिमेय नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय। मतलब रैशनल नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। तो डेफिनेशन वो जो अपन ने निकाली वो एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि इर्रेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो डेफिनेशन है, द नंबर which cannot be written in the form of P/Q is called irrational number। मतलब क्या हो गया कि वे संख्याएं जिनको P/Q रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो देखो, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर में भी अपन ने 3 फॉर्मेट पढ़े थे। पहले पढ़ा था टर्मिनेटिंग शांत, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग शांत, अशांत पुनरावर्ती। थर्ड पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अशांत और अनावर्ती। तो उसका जो थर्ड पार्ट जो था ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो वाला केस किस में आता है? अपरिमेय संख्या में आता है। उनको अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या में क्या क्या आता है? देखो बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल number is also called irrational number। मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को
अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल मैंने दिया था, क्या बोला था, जैसे 3.14 क्या था, पाई था ना, पाई इक्वल टू 3.14246 8 9 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा था, ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर, डेसिमल की अगर बात करें तो ऐसा नंबर जो ना तो रुके और ना ही रिपीट हो, वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। वो भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। जो अपने डेसिमल नंबर में 3 टाइप पढ़े थे ना, उसमें तीसरा जो टाइप था उसको इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। वो भी किस में आता है, इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या में ही आता है। ठीक है, दूसरा टाइप फिर मैंने बोला था कि माइनस अनंत और अनंत, माइनस अनंत और अनंत, बोला था ना मैंने, माइनस अनंत और अनंत को अपन को छोड़ना है। तो वो क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो परिमेय संख्या नहीं होती थी, वो क्या होती थी, अपरिमेय संख्या। देखो मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे ये लिखा था, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो आता था, लेकिन मैंने क्या बोला था, इनको छोड़ना है, आर रैशनल नंबर। इनको जब छोड़ रहा हूँ तो वो जो संख्या बच गई वो क्या थी, रैशनल नंबर। तो ये क्या कहलाएगी, इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाएगी, इर्रेशनल नंबर। ये देखो सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत व अनंत को छोड़कर, तो यहाँ पे मैंने क्यों छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनको अगर मैं साथ में ले लेता तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाती। ठीक है, बाकी सारी तो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन माइनस अनंत और अनंत क्या, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अब करते हैं वापस वही वाला। तो क्या लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी आर ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब माइनस अनंत व अनंत भी अपरिमेय संख्याएं हैं। कहीं भी पूछ ले आपको माइनस अनंत और अनंत क्या है, तो बोल देना अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद अंडररूट, वर्गमूल वाली संख्या है। वर्गमूल या फिर अंडररूट में भी कौन सी, स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल में भी कौन सी, वो संख्या है जिनका अपन स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, वे संख्या है जिनका अपन स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे √2, √3, √4 आपको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। फिर √5 आ जाएगा, फिर √6, √7, √8 और √9 आपको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। अंडररूट या फिर वर्गमूल 9 का वर्गमूल जब निकालते हैं कितना आता है, 3 आता है ना। ठीक है, तो ये होता है अपरिमेय संख्याएं। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होते। अब 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल लगा देंगे, तो √2 और √3 बन गए। अब 4 ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 का जब स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 4 आता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट अपन नहीं लगाएंगे। 5 किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता, तो इसके अपन रूट या फिर वर्गमूल लगा देंगे। तो अपन लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे कि the number whose square root can't find is called irrational number.
मतलब वे संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल √2 का स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं होता। 3 का नहीं होता। √3 √4 आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि √4 इक्वल टू कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको केस नहीं लेना है। फिर √5 इसमें आ जाएगा, फिर √6 आ जाएगा, फिर √7 आ जाएगा, फिर √8 आ जाएगा, फिर √9 आपको नहीं लेना है। ये 9 आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं लेना है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? √2 √3 √5 √6 √7 √8, इस तरह से आगे बहुत सारे, जैसे आप मान लो √10 भी हो जाएगा, √11, बहुत सारे नंबर। ठीक है, इसके आगे बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे नंबर जिसका अपन स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो एक और है 4th पॉइंट कि ये तो स्क्वायर रूट की बात होगी। फिर एक चीज़ याद रखो, क्यूब रूट या फिर घनमूल आपको दर्शाना हो तो कैसे दर्शाते? मैंने आपको क्लास में बता रखा हूँ वैसे कि क्यूब रूट या फिर घनमूल दर्शाना हो तो कैसे दर्शाते हैं, देखना। देखो, इस तरह का अगर सिंबल बना है, ठीक है, इस तरह का सिंबल बना है, अंदर कुछ नंबर लिखा है, जैसे मान लो A नंबर लिख दिया मैंने, तो इसको तो अपन बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है 3 लिखा हुआ है अगर, ठीक है, और अंदर कोई मान लो नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये होता है क्यूब रूट। क्या होता है? क्यूब रूट। इसको बोलते हैं हिंदी में घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। ये शायद पढ़ा था अपन ने 8th क्लास में। ठीक है, तो नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, और ये वाला सिंबल बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल। और अगर यहाँ पे ये सिंबल बना है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो और बीच में अंदर कोई नंबर दे रखा है, तो इसको पढ़ते हैं अपन क्यूब रूट। ठीक है, या फिर घनमूल। इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ A, वर्गमूल A का वर्गमूल पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ A, मतलब A का घनमूल। ठीक है, ये 3 जो है घन को दर्शाता है। ठीक है, जैसे अपन करते हैं ना 2 की घात 3, तो ये होता है घन। इसका कितना मतलब होता है? 8। ठीक है, तो वे संख्या जिनका अपन घनमूल या फिर क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, वो भी क्या कहलाती है? वो भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि द नंबर whose cube root can't find is called irrational number। वैसे ये वाला पॉइंट आपके वैसे काम का नहीं है, लेकिन अभी इस क्लास में काम का नहीं है, लेकिन आगे जाओगे तो आपको बताया जाएगा। तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, कि ये आपको ये जो बेसिक पढ़ा ये आपके 9, 10th, 11, 12 तक काम आने वाला है। ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जिनका घनमूल नहीं निकाला जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब 2
2 जो है वो किसी का क्यूब रूट या फिर घनमूल होता है क्या? नहीं होता। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब क्यूब रूट है। या फिर 2, 3 किसी का क्यूब, मतलब किसी नंबर को 3 बार गुणा करने पर 3 आता है क्या? नहीं आता। ठीक है। या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 7 ले लो। अब 8 आप नहीं लोगे, 8 यहाँ पे आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 2 को अगर अपन 3 बार गुणा करें तो 8 आता है ना। देखो 2 × 2 × 2 बराबर 8 होता है। तो ये 2 का क्यूब बन गया। 2 को मैंने 3 बार गुणा कर दिया। 2 का क्यूब रूट होता है, मतलब 8 का क्यूब रूट होता है 2, या फिर 2 का क्यूब करते हैं तब कितना आता है? 8। तो ठीक है, तो ये वाला केस अपन नहीं लेंगे। 2 का अगर घनमूल दे रखा है, 3 का घनमूल, 4 का घनमूल बोल रहा हूँ, वर्गमूल नहीं, घनमूल। वर्गमूल अगर है तो वो परिमेय संख्या है, फिर रैशनल हो जाएगी। ठीक है। 4 का घनमूल, 5 का घनमूल, 6 का घनमूल, 7 का घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट, सभी का क्यूब रूट अगर दे रखा है तो वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है। बाकी अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास का में अपन पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को अपन कैसे दर्शाएंगे। ठीक है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 आपको अब सॉल्व कर लेनी है। ठीक है। अब आपसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 करनी है और रिवीजन करना है। ठीक है। जितना पढ़ाया है वो आपको पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, और रिवीजन। अगर आपको डाउट अगर आए तो डाउट क्लास में आके पूछ लेना। वैसे मंडे से आपके डाउट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर डाउट हो तो आपको क्लास में आके पूछ लेना। ठीक है। ओके, थैंक यू।